साक्षात हाँ आपकी मर्जी है गुरुदेव, लेकिन याद रहे अभी छोटा नन्हा नादान है, जरा इनके पर दृष्टि डालेंगे कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। हे राजा, इसमें आप चिंता ना करें, इसमें आप घबराने की कोई बात नहीं है। आज्ञा करें प्रभु। कुछ कहना चाहते हैं पिताश्री? तुम गुरु के आश्रम में जा रहे हो, अब ये राशि ठाट बाट ऊंचे खाने कटीले जगह और जमीन पर तुझे चलना होगा। इस जमीन की सज्जा को तुझे अपना आलिंगन करना होगा। याद रहे गुरु की आज्ञा का पालन करना यही सबसे बड़ा आज्ञा है मेरी ओर से। हे पिताश्री, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा में, आपकी दी हुई आज्ञा पे हमेशा चलूं, मुझसे कोई चूक न हो जाए। कल्याण हो। जी बस आइए, हम लोग अंत में कम से कम एक बार गले से गले मिल रहे हैं। राम इधर आओ। नहीं सुनते हो? क्या हुआ? सुनते नहीं हो? क्या देख रहे हो? बाबा जी, क्या कहा बेटे? क्या कहा? बाबा जी, बाबा जी नहीं, गुरु बोलो। बाबा गुरु हैं, हाँ, हमको कान में मंत्र दिए हैं। राज्य में रहकर जब तुम्हारा महाराज देखे, तुम्हारा महाराज किस तरह मेरा सम्मान स्वागत किया। महाराज से मिलिए, एकरार के कहाँ ले जाए छे? क्यों? सखा, हम गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। तो पहले फरियाने दीजिए। क्या बात है? एकरार के कहाँ ले जाए छो? कहाँ ले जाऊं? जग का रक्षा करने के लिए ले जा रहा हूँ। ये सब रक्षा नहीं खींचे छे। हम रिक्शा खींचने के लिए कहते हैं। आप ही तो बोले। जग का रक्षा जब हम जग करते हैं तो मुझे निश्चर और निश्चरियां परेशान कर देता है। तो बढ़िया है कि निश्चर आपको चलते मारता है। किसको? आपको। अब देखो निश्चर का क्या हाल होगा। वो सब बात छोड़ दो। हाँ, एकरा नहीं ले जाओ। क्यों? अरे हमें एकरा साथे रोज गुल्ली गुल्ली खेले छिए, रास्ता में जाए छिए खेले छिए, आ तो एकरा लेके जाए छो। भगवान के साथ गुल्ली गुल्ली खेलते हो? हम लोग का साथी है। तुम्हें पता नहीं है, तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम्हें मालूम नहीं है ये कौन है। कौन है? ये साक्षात भगवान है, ईश्वर है। ये सारे संसार के कल्याण के लिए इनका जन्म हुआ। पहले पूछ लेते हैं उनसे। किससे पूछो? जाओ तुम यहाँ से, रास्ता रोकने के लिए आए हो, रास्ता रोकने के लिए आए हो। बाबा हम इसलिए आए हैं, हाँ ये लोग को ले जाते हैं तो ले जाइए, हाँ, लेकिन इस कमंडल से पानी मत पिलाइए। क्यों? आप लोग इसी कमंडल में खाना पे खाना करते हैं। ये जानते हो इसी पे खाना किया जाता है।
आप इसी को लेकर जाते हैं आते हैं। अरे जलपात्र है। जलपात्र तो रहने दीजिए, हमारे राजकुमार के लिए भोजन के लिए अलग बर्तन था, लैट्रिन करने के लिए, पैखाना शौच जाने के लिए अलग बर्तन था, सोने के लिए अलग व्यवस्था है, बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, चलने और टहलने के लिए अलग व्यवस्था है। या आप उसी कमंडल में नेटा पोछिए, मुंह धोइए, झाड़ा फिरिए, खाइए पीजिए, एक ही बर्तन, एक ही बर्तन तुम्हें नजर आता है। तुम चलोगे मेरे आश्रम पर, तब पता लगेगा वहाँ कितना बर्तन है। वहाँ प्रत्येक दिन तस्मे बनता है। हाँ, भगवान को भोग लगाता है। और तुम्हारे जैसे वहाँ शिष्य बहुत है। अरे तस्मस तस्मस बोलते तस्मै। हाँ बाबा तो इसको कब लेकर आइएगा? जब मेरा जग संपन्न हो जाएगा तब लेकर आएंगे। 2-4 महीनों, कई वर्षों भी लग सकता है। हो बाबू, हो बाबू, तब तक तो हम लोग इसके बगैर व्याकुल हो जाएंगे। बाबा क्या है? 10-20 रुपया ले लीजिए। हाँ, आप चले जाइए, इसको छोड़। 10-20 रुपया लेकर हम क्या करेंगे? ताजा पीजिए। हम गांजा पीने वाले भाषा हैं। हम गांजा पीते हैं। नहीं, मधु खाते हैं। अब तो रुक जाओ। समझ गए कि आप अच्छा बाबा जी। हाँ, किधर से किधर अच्छा बाबा जी हैं? देखते नहीं हो किधर। हमको क्या? हाँ इधर हाँ अच्छा लगता है। अच्छा इस जगह से दाढ़ी से हाँ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, क्या है? हमारे भगवान को ले जा रहे हैं, मेरे साथी को। हाँ, इस तरह का जटा उटा दाढ़ी मत बढ़वाइए। क्यों? वो भी बाबा जी हो जाए। अरे वो बाबा जी क्यों होगा? हम तो साधु हैं। साधु महात्मा तो बैराग होता है। उससे संसार से क्या लेना देना? आप खाली बेल खाते हैं। हम बेल बोले भी, हम बोले संसार से क्या लेना देना? तुम कमबख्त बहरे हो, कान तुम्हारे पास नहीं है तो कम सुनते हो। हाँ, थोड़ा ऊंचा सुनते हो। दवाई ववाई नहीं लिए हो? दवाई लिए हैं। क्या हुआ? बोला डॉक्टर की इसमें कान में भनहारी का रस देने के लिए। भनहारी क्या होता है? बकरी का भनहारी। अच्छा, उससे क्या होगा? कान का जो बीमारी है दूर हो जाएगा। ठीक है, लिया करो। 2 आपको भनहारी दे देते हैं। हमको किस लिए दो? कान जब बहिर होगा ना, हाँ, तो भनहारी हूर दीजिएगा। प्यारे राम, गुरुदेव। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। तुम्हारा साथी तो बहुत मुझे परेशान कर दिया। हे गुरुदेव, वो शुरू से ही चंचल है। ऊपर से जैसा देखने में है, अंदर से बहुत कोमल है, बहुत ही ठंडे स्वभाव का है। प्यारे राम, हाँ गुरुदेव। आओ, अभी बहुत दूर जाना है कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि समय के अनुकूल जग भी करना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया, हम दोनों भाई तो जा रहे हैं, परंतु माता से तो भेंट किए नहीं। अगर माता नहीं देखेंगे हमें राज में तो बड़ी चिंता होगी उन्हें। अवश्य भैया। गुरुदेव, अब गुरुदेव से हम कैसे कहें कि माता से मिलने जाएंगे? भैया, रास्ते में हम दोनों भाई रुक रुक कर चलेंगे। हाँ, यही ठीक होगा। गुरुदेव जब हमसे प्रश्न करेंगे तो हम कह देंगे उसे। ठीक है भैया। चलो लक्ष्मण। आओ आओ राम, अभी बहुत दूर चलना है। प्यारे राम,
जी कभी चलते हो तो कभी रुकते हो, क्या बात है? रुकने का क्या भेद है? गुरुदेव, अगर मेरे रिश्ता के ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्यारे राम, कहो क्या कहना चाहते हो? दीजिए आज्ञा प्रभु, माता से मिलने जाऊंगा, उनके आशीर्वाद से दुगना बली हो जाऊंगा, कर सकूंगा जग रक्षा आपका, निर्भय चलूंगा मैं आपके साथ। राम, ये असंभव है, ये असंभव है। मैं तो किसी तरह तुम्हारे पिता के पास चलकर तुम्हें ले जाने के लिए कितनी लड़ाई करना पड़ा, तो उनके बाद तुम्हारे पिता आज्ञा दी मेरे साथ चलने का, और तुम महल जाने की बात करते हो। वहां तो खाली स्त्री ही स्त्री है, स्त्री के पास तो मैं जा ही नहीं सकता लड़ाई करने के लिए, क्योंकि हम पुरुष हैं। तुम्हारी माता अगर नहीं आने दिया तो वहां मैं कैसे पहुंचूंगा? हे प्रभु, अपने संकोच त्याग कीजिए। हे प्रभु, धर्म का सुनना होगा महज एक प्यार के खातिर, धर्म का सुनना होगा महज एक प्यार के खातिर। मेरी मैया ना रोकेगी, इस उपकार के खातिर उनके चरणों में जाकर अपना शीश ये नवाऊंगा। सौगंध है प्रभु आपके इन चरणों का, मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। प्यारे राम, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है, तुम माता से मिलने जाओगे, अवश्य आओगे। सुनो, तुम दोनों भाई जल्द जाओ और माता से मिलकर शीघ्र आ जाना। तब तक हम चौराहे पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव, जाओ, मैं शीघ्र लौटूंगा। आज्ञा देता हूँ, जाओ, माता से मिलकर शीघ्र आ जाओ। लक्ष्मण, हाँ भैया। पहले तो गुरुदेव नहीं मान रहे थे, परंतु मान गया। अब हमें माता से मिलने जाना है। लक्ष्मण, चलिए भैया। अरे ऐसे ऐसे मत जाओ। अगर माता के कक्ष में जाना है, हम अब बच्चे नहीं, अब हम बड़े हो चुके हैं। ना जाने माताएं कक्ष में किस अवस्था में बैठी होगी, वस्त्र शरीर पे है या ना है, आवरण है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले माता जी की दासी को बुलाओ, उनके द्वारा हमारे आगमन की सूचना दो, फिर जाकर भेंट करेंगे। ठीक है भैया। राजदासी, राजदासी, राजकुमार की जय हो। जय हो। क्या बात है राजकुमार जी, आप दोनों ने मुझे याद किया? दासी, जाओ माता से कह देना भैया आपसे भेंट चाहते हैं। क्या आप दोनों भाई राजमाता से मिलना चाहते हैं? हाँ दासी। तो मैं अति शीघ्र जाती हूँ और राजमाता को ये सूचना देती हूँ। ठीक है दासी, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। ओ दासी, क्या बात है? राजमाता जी, हमारे राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। दासी, क्या मेरा पुत्र मुझसे मिलना चाहता है? हाँ राजमाता, वो अति शीघ्र आपसे मिलना चाहते हैं। दासी, तो देर किस बात की? जाओ, मेरे पुत्र को आदर सहित मेरे कक्ष में लेके आओ। क्या मैं उनको आपके कक्ष में ही लेके आऊं? हाँ दासी। जो आ गया। प्रणाम माता। प्रणाम भैया।
प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। सीता, ये धनुष बाण लेके तुम दोनों भाई कहाँ जाने की तैयारी किए हो? माता श्री, हम इसी समय तपोवन के लिए जा रहे हैं। तपोवन के लिए? हाँ माता श्री। परंतु क्यों? क्योंकि गुरुदेव विश्वामित्र जी हमारे राजभवन में पधारे हैं। तपोवन में यज्ञ कर रहा है। निश्चल लोग उनके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देता है। गुरुदेव सहायता के लिए पिताश्री के पास आए थे। पिताश्री ने हमें आज्ञा दी है कि गुरुदेव का जग रक्षा करने के लिए तुम दोनों भाई जाओ, इसीलिए हम जा रहे हैं। क्यों नहीं मेरे लाल, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर ये आज्ञा स्वयं तुम्हारे पिताजी दी है तो तुम दोनों भाई गुरु विश्वामित्र का जग रक्षा करके शीघ्र ही चले आना। जैसी आज्ञा माता। आओ पुत्र, कुछ क्षणों के लिए इस सिंहासन पे विराजमान हो जाओ। आओ। हेलो हेलो हेलो। आरती की जय राम लला की, आरती की जय राम लला की, आरती की जय राम लला की, आरती की जय लखन लाला की, आरती की जय लखन लला की, आरती की जय राम प्रभु के, आरती की जय राम लला की। आरती की जय राम लला की, आरती की जय राम लला की, आरती की जय राम लला की, आरती की जय लखन लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय दुर्गे माता की, आरती की जय दुर्गे माता की, आरती की जय दुर्गे माता के, आरती की जय दुर्गे माता के, आरती की जय राम लला की, 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 आरती की जय लखन लाला की, आरती की जय लखन लाला की,
अब हमें जाने की अनुमति दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए माता, ताकि गुरुदेव का सेवा मैं तन मन से कर सकूं, किसी प्रकार से कोई भूल न हो सके हमसे, और शीघ्र आपके इन श्री चरणों में, आपके आंचल की छांव में शीघ्र लौट सकूं। विजयी है पुत्र। लक्ष्मण चलो। कल्याण हेलो क्या माता से मिलकर आ गया? गुरुदेव, माता श्री से मिलकर उनके आशीर्वाद पाकर हम लौट आए हैं। अब हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। आप जैसा आज्ञा देंगे हम वैसा ही करेंगे। प्यारे राम, अब आज्ञा जाने करें। में तो कोई बाधा तो नहीं, और किसी से भी मिलना है नहीं गुरुदेव, अब कोई बाधा नहीं। तो चले हम लोग। चलिए गुरुदेव। आओ। प्यारे राम, हाँ गुरुदेव। यहाँ से जाने का दो मार्ग है। दो मार्ग? हाँ, दो मार्ग। इन दोनों मार्ग के बारे में हमें पूर्ण तरह से विस्तार से बताइए। इस दोनों मार्ग में अलग अलग भेद है। कैसे भेद है गुरुदेव? एक रास्ता है 6 माह का, और दूसरा रास्ता है 3 माह का। हे गुरुदेव, एक रास्ता 6 माह का और एक रास्ता 3 माह का, इन दोनों रास्ता में भेद क्या है? हाँ, तुमने सही पूछा। इस दोनों रास्ता में भेद क्या है? जो 6 माह का रास्ता है, उस रास्ते में चलने में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं है। जो 6 माह का रास्ता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जो 3 माह का रास्ता है, उसमें बहुत सारे कष्ट हैं। कष्ट? गुरुदेव, इस 3 माह के रास्ते में कैसी बाधा है? कौन सी कष्ट है? जो 3 माह का रास्ता है, उसमें तारका नाम की राक्षसी निवास करती है। उस रास्ते से हम साधु महात्मा नहीं गुजरते, क्योंकि तारका नाम को जो राक्षसी है, हम साधु महात्मा को देखकर उसे बहुत क्रोध आ जाती है, और तारका राक्षसी हम साधु महात्मा को भोजन समझकर खा जाती है। हे गुरुदेव, मन में विश्वास रखने वाला प्राणी कभी अपना मार्ग नहीं बदल देता। अगर आप 6 महीने के मार्ग से चलेंगे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, फिर भी विलंब आपकी यज्ञ में हो सकता है। मेरे विचार से इन निश्चरों का परवाह न करते हुए आप 3 माह के रास्ते से चले, ताकि शीघ्र आश्रम पे पहुंच सके। प्यारे जहां, ये तुम क्या कहते हो? 3 माह के रास्ते? हाँ गुरुदेव। अगर वो जान जाएगी, अगर पांव का आवाज उनकी कानों तक पहुंच जाए, तो ना जाने किसी भी समझकर हम किसी समय हम तीनों को वो खा सकती है। हे गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद और गुरु की दी हुई धनुर्विद्या अगर निश्चरों से डरने के लिए ही मेरा विद्या है, तो फिर ऐसी विद्या की क्या आवश्यकता? ऐसे धनुष बाण का क्या जरूरत है जब किसी शत्रु से डरूं? हे गुरुदेव,
हम चलेंगे तो उसी मार्ग से जिस मार्ग में तारका जैसी राक्षसी रहती है। प्यारे राम, अगर कहते हो तो चलो, लेकिन याद रहे तुम दोनों भाई अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लो, क्योंकि तारका राक्षसी किसी भी समय हमला कर सकती है। हे गुरुदेव, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक हम दोनों